हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन कंटिन्यूशन वी आर टेकिंग मोर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी कंटिन्यूशन में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज कर रहे सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question 5 is if cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is alpha. So prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square is equal to sin square alpha। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स y by b is equal to alpha, ये आपको कंडीशन गिवन है और आपने ये चीज प्रूव करनी है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले से रिलेटेड है और वो फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इनटू y अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को tan इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा हमारे पास ये आइडेंटिटी अवेलेबल है tan cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। तो इसी आइडेंटिटी को लेकर हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी यहां पर यूज करिए। तो cos इनवर्स x मींस x अपॉन a, y मींस y अपॉन b, माइनस अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x मींस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड y मींस 1 माइनस y square upon b square and it is equal to alpha. In the next step, cos inverse x, cos inverse को हम ट्रांसफर कर रहे हैं x upon a, y upon b under the root 1 minus x square upon a square 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कॉस इनवर्स को ट्रांसफर किया है तो दिस बिकम कॉस अल्फा। इसके आगे का जो स्टेप है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो अंडर रूट की टर्म्स हैं इनको एक साइड में अकेला कर लेते हैं। तो इनको ट्रांसफर कर देते हैं राइट में और राइट से कॉस अल्फा को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो यही एक इंपॉर्टेंट टॉप यहां पर स्टेप है। xy upon ab minus cos alpha is under the root 1 minus x square upon a square or 1 minus y square upon b square. Now squaring both sides. Squaring both sides. तो ये स्क्वायर करने का एक तरीका है कि जो भी अंडर रूट की टर्म्स हमारे पास है पहले उस अंडर रूट की टर्म को एक साइड में अकेला करिए, उसके बाद आप स्क्वायर करेंगे। तो नाउ स्क्वायरिंग xy अपॉन a b माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर है। और अगर राइट साइड में स्क्वायर करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर and 1 minus y square upon b square. Applying a minus b whole square, a square plus b square minus twice a और into b।
और इस साइड आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो जाती है। एक काम अभी और करना है, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर नहीं, मुझे साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है, तो अगले स्टेप में आप इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसके नेक्स्ट स्टेप में 1 कैंसिल बाय दिस वन। और अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को लाने के लिए साइन स्क्वायर को मैं लेके जाऊंगा राइट में और इनको ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट में। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उधर से मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ट्रांसफर किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा। इसके बाद मुझे चाहिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और राइट में ट्रांस इसको ले जाइए साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा एक प्रूफ हो जाता है। इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट टाइप और भी है कि जहां पर मैंने ए और बी लिए हैं, यहां पर आपके क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो इसके प्लेस पर 2 हो सकता है, इसके प्लेस पर 3 हो सकता है। ए और बी जैसे कांस्टेंट है वैसे 2 और 3 भी कांस्टेंट है, तो वैसे इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं अगर यहां पर ए और बी में कोई इनके प्लेस पर कोई न्यूमेरिकल या न्यूमरल्स अगर कोई गिवन है। Next is one more important question. And question is, prove that tan of pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus 1 by 2 of cos inverse a by b is equal to twice b upon a। ये प्रूफ करना है। So prove that tan pi by 4 plus 1 by 2 of cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus half of cos inverse a by b, और आपने प्रूफ करना है twice b upon a। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने स्टार्टिंग में ही एक थोड़ा एनालिसिस करें, और एनालिसिस ये है कि ये tan है, ये a है, अगर ये b की वैल्यू थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए तो यहाँ पर हम tan a plus b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो लार्जेस्ट आपको दिया हुआ है, इसको एक सिंपल अगर फॉर्मूला मिल जाए मुझे, तो हम इसको बड़े इजीली सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक यहां पर एक सिंगल एंगल लेने के लिए हम इसको पूरे को लेट करेंगे, लेट 1 by 2 cos inverse a by b is equal to थीटा। ये हमने लेट किया। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई करें तो cos inverse a by b is 2 थीटा and cos 2 theta is a by b।
इतना वर्कआउट आप पहले ही कर लें जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, उससे आप एक सिंपल फंक्शन यहां पर बना रहे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos इनवर्स a by b is 2 थीटा और cos 2 थीटा is equal to a by b। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करें। सो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ tan a प्लस b, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ tan a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी आप यूज करें। tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, एंड सिमिलरली tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a into tan b, and we know that tan pi by 4 is 1, तो इसको आप 1 पुट कर दीजिए। 1 plus tan theta, 1 minus this become 1 और 1 into tan theta is minus tan theta और 1 minus tan theta and 1 plus tan theta। तो यहाँ पे tan pi by 4 है, वहां पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की है, tan 45 is 1। Now taking LCM, 1 minus tan theta, 1 plus tan theta, so 1 plus tan theta into 1 plus tan theta is 1 plus tan theta whole square, और 1 minus tan into 1 minus tan theta is 1 minus tan theta whole square। Now 1 minus tan square theta, a minus b, a plus b, a square minus b square, एंड यहां पे अप्लाई करें a square plus b square, तो 1 plus tan square theta और 2 into 1 into tan theta। Similarly 1 plus tan square theta minus twice ab, 2 tan theta cancel by 2 tan theta। Now 1 plus 1 is 2 और tan square 2 tan square, तो मैं डायरेक्ट 2 कॉमन ले रहा हूं, तो दिस इज 1 plus tan square theta and 1 minus tan square theta। Now 2 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, cos 2a is 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर बनाया है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, तो 2 और ये फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा। सो 2 एंड we know that cos 2 theta is a by b, so this is twice or upon b by a, ये हमने प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसी कंटिन्यूशन में एक और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्व 3 sin inverse 2x over 1 plus x square minus 4 cos inverse
1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3. Then find the value of x. हम कह सकते हैं कि solve for x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको x के लिए सॉल्व करना है. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये थोड़ा सा देखना है कि ये चारों फॉर्मूले हैं और ये चारों रिजल्ट एक ही पर्टिकुलर रिजल्ट को शो करते हैं और वो है 2 tan इनवर्स x. तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर. तो जो तीन टर्म इस क्वेश्चन में हमें दिए लेफ्ट साइड में, वो तीनों ही टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है और वो है 2 tan इनवर्स x. तो जिसको ये रिजल्ट्स याद है वो इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो 3 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x. माइनस 4 टाइम्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x. एंड थर्ड 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी आप कह सकते हैं 2 tan इनवर्स x. दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3. सो दिस इज द 6 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, 8 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, पाई बाई 3. तो 6 4 10 minus 8, this become 2 times of tan inverse x is pi by 3 and tan inverse x is pi by 6. X is tan pi by 6 30 degree and x is 1 by under root 3. इसी कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन है और वो भी इसी पैटर्न पर है. सॉल्व फॉर x. क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 4. tan इनवर्स 1/4 plus 2 times of tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/6 plus tan inverse x is equal to pi by 4. Solve for x. क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करें पहले. तो जो लास्ट टर्म है tan inverse x, उसमें x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी. और अगर हम पहली और थर्ड टर्म को देखें तो these two terms are very proper to apply the tan inverse x plus tan inverse y. ये दोनों टर्म बहुत प्रॉपर है और इसमें आप डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं. बट सेकंड थर्ड में यहां पर 2 ऑब्स्टेकल है और अगर यहां पर 2 ऑब्स्टेकल है तो यहां पर इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई करें और 2 ऑब्स्टेकल को पहले यहां से रिमूव करें. तो 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर से आप इसको अप्लाई करें. सबसे पहले हम इन दो टर्म को लेके चल रहे हैं.
और यहां पर अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/6, ये एक पेयर मैंने बनाया। दूसरा, इसमें हम यहां पे 2 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/x इज π/4। यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करें, tan इनवर्स 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/4 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स 2/5 and 25/24, tan इनवर्स 1/x is π/4। tan inverse, taking LCM 24, 6 plus 4, 24 minus 1, tan inverse 5/12, और tan inverse 1/x is π/4। tan inverse 10/23, tan inverse 5/12। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पर फिर एक बार हमारे पास एक आइडेंटिटी फिर बनती है। यहां पर इस आइडेंटिटी में हम यहां पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट ये जो एक टर्म आपके पास बची है, बेटर है हम इसको ट्रांसफर कर दें, तो π/4 माइनस tan इनवर्स 1/x। Again applying tan inverse x plus tan inverse y. Tan by 23, 5/12, 1 minus tan by 23 and 5/12, and this is π/4 minus tan inverse 1/x. tan inverse, taking LCM, तो 12 10 जा 122 और प्लस 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, एंड LCM 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 3 27 और माइनस 15, एंड दिस इज π/4 tan inverse 1/x. Remaining part of this question, see in this side, तो tan inverse ऐड करें 5 3 2 235 and 226, और π/4 माइनस tan इनवर्स 1/x, तो 235 और 276 माइनस 50 इज 226. नेक्स्ट स्टेप इज 235 अपॉन 226, tan इनवर्स को ट्रांसफर कर दीजिए, दिस इज 10 π/4 माइनस tan इनवर्स 1/x, और यहां पे फिर दोबारा आइडेंटिटी लगा दीजिए, tan 235 अपॉन 226, अप्लाई करेंगे tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
tan A and tan B. 235 upon 226, 1 minus 1 by x or 1 plus 1 by x. 235 upon 226, x minus 1 x plus 1, taking LCM, x in numerator and denominator और LCM से LCM आप कैंसिल कर सकते हैं, and taking क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें 235x plus 235, 226x minus 226, ये इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए. सो 226 plus 235 and 226x minus 235x, then 11 और 6 and 4 and minus 9x, that is x is equal to minus 461 upon 9. So its solution is minus 461 upon 9. तो इस चैप्टर में हमने काफी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं और मैंने कोशिश की है हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करें. तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं. बस क्या है कि इन क्वेश्चंस को आप कम से कम ट्वाइस और थ्राइस तो प्रैक्टिस एटलीस्ट करें. थैंक यू, गुड बाय.